Okay, can you guys see the screen? जी सर। Okay. So last time हमने ये देखा था कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स कैन मॉडल ऑल काइंड ऑफ फंक्शन। जिनके हमने प्रूफ देखे थे वो थे बूलियन फंक्शंस और क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन्स इवन जिसके अंदर सिर्फ एक हिडन लेयर है। इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन्स कैन मॉडल एनी बूलियन फंक्शन एंड इट कैन मॉडल एनी क्लासिफिकेशन बाउंड्री। लेकिन हमने ये भी देखा था कि इफ़ देयर इज़ ओनली वन हिडन लेयर तो उस हिडन लेयर में अगर आपने ज़रा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन मॉडल करना है तो उस हिडन लेयर में जो नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि अगर आप एक हिडन लेयर की बजाय ज़्यादा हिडन लेयर्स करते हैं, दो हिडन लेयर करते हैं, दो से ज़्यादा करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन्स जो ऐसे मॉडल में हैं, डीप मॉडल में, वो एक्सपोनेंशियली कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज हमने सिर्फ ये देखना है तीसरी बात कि किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को भी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स जो है मॉडल कर लेते हैं, और इसको यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम कहते हैं, जो कि लेक्चर का नाम भी था कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स कैन मॉडल एनीथिंग या दे कैन अप्रॉक्सीमेट एनीथिंग। ओके, सो लेट्स गो टू कंटिन्यूस फंक्शंस। प्रूफ के मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स होते हैं, यानी एक ऐसा मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन का नेटवर्क जिसमें सिर्फ टू लेयर्स हों। बाय टू लेयर्स आई मीन एक हिडन लेयर और एक आउटपुट की लेयर। ठीक है, सिर्फ ये टू लेयर्स। लेकिन जो आउटपुट है, अब नोट करें कि आउटपुट लेयर को मैं अब परसेप्ट्रॉन नहीं कह रहा, आउटपुट लेयर पे एक लीनियर आउटपुट यूनिट पड़ा है, विच मीन्स कि ये थ्रेशहोल्ड नहीं कर रहा होगा। परसेप्ट्रॉन के अंदर आप W ट्रांसपोज X प्लस B इस तरह करते हैं, तो और फिर उसको थ्रेशहोल्ड करते हैं, ये परसेप्ट्रॉन होता है। लेकिन ये जो लीनियर आउटपुट यूनिट है, इसका जो फंक्शन है वो बस यही होगा, W ट्रांसपोज X प्लस B, दैट्स इट। जो भी ये आंसर है, ये ही न्यूरॉन का भी यही आंसर है, परसेप्ट्रॉन का, सॉरी, उस यूनिट का भी यही आंसर है, इसको थ्रेशहोल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हिडन लेयर में परसेप्ट्रॉन्स हैं लेकिन आउटपुट लेयर में सिर्फ मतलब परसेप्ट्रॉन ही है लेकिन उसको भी काटा हुआ है, वो थ्रेशहोल्ड नहीं कर रहा। ऐसा नेटवर्क कैन यूनिफॉर्मली अप्रॉक्सीमेट एनी कंटिन्यूअस फंक्शन टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, कि जितना मर्जी एक्यूरेट आपने होना है, टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, टू द सेकंड डेसिमल प्लेस, टू द थर्ड डेसिमल प्लेस, टू द 10th डेसिमल प्लेस, जितना मर्जी आपने इसको प्रिसाइसली अप्रॉक्सीमेट करना है, ये कर लेगा किसी भी फंक्शन को, प्रोवाइडेड कि उस सिंगल हिडन लेयर में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ या सफिशिएंट नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन्स मौजूद हो। वही वाली बात कि एक्सपोनेंशियली वाइड अगर हो सकती है सिंगल हिडन लेयर, तो किसी भी नेटवर्क को मॉडल किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन को मॉडल किया जा सकता है। और इसका एक रफ सा प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर मैंने एक पल्स जनरेट करनी है, यानी यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, कि मेरा गोल ये है कि मेरे पास एक इनपुट x आई है, इनपुट x इज सम रियल नंबर, सम स्केलर वैल्यू, और मैं चाहता ये हूं कि अगर x अल्फा और बीटा के बीच में है तो फिर मेरा ये जो
आउटपुट यूनिट है ये फायर कर दे वरना ना फायर करे। ठीक है, अगर मेरा इनपुट वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है तो ये पल्स जनरेट कर देगा, वरना ये सोता रहेगा। हाँ, ठीक है, अल्फा से अगर कम है तो सोता रहेगा, बीटा से ज्यादा है तब भी सोता रहेगा, लेकिन इफ इट इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा तो ये ऑन हो जाएगा। तो दिस इज लाइक अ पल्स। ठीक है, और ये जो नेटवर्क मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं, लेट्स सी कि ये इस तरह ये जनरेट करता है कि नहीं करता। ये जो पहला न्यूरॉन है ये एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो बायस है वो माइनस अल्फा है, तो इसके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो होगी एक्स माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैं इसको थ्रेशोल्ड करूंगा ग्रेटर देन 0। इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन आई विल आउटपुट 1, वरना आई विल आउटपुट 0, which means कि this neuron fires if x is greater than equal to alpha। और by the way हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, if x is greater than equal to alpha। ठीक है, तो एंड पे यही कह रहे हैं हम कि this perceptron will fire if x is greater than equal to alpha। Similarly ये जो perceptron है इसका बायस माइनस अल्फा की बजाय माइनस बीटा है, तो this neuron will fire if x is greater than equal to beta, just like the first one। उसके बाद सेकेंड लेयर में हम इस पहले न्यूरॉन की आउटपुट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी आउटपुट -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूरॉन का जो बायस है उसको 0 सेट कर देते हैं, और ये न्यूरॉन अब थ्रेशोल्ड नहीं करेगा बस। तो मैंने यहाँ प्लस डाल दिया कि ऑल इट इज डूइंग इज कि ये W1 इंटू x1 इनपुट 1 प्लस W2 इंटू इनपुट 2 प्लस बायस, यानी ये प्लस ही कर रहा है सिर्फ। ठीक है, अपनी इनपुट्स को प्लस कर रहा है। एंड नाउ इट्स इजी टू सी कि यहां से 1 तब आया होगा जब x अल्फा से बड़ा था, और यहां से 1 तब आया होगा जब x बीटा से बड़ा था, लेकिन आप उसको निगेट कर देते हैं। ठीक है, विच मीन्स कि ये अब बीटा से कम वैल्यू पे फायर कर रहा होगा, और तो ये जो फाइनल आंसर है इसमें ये फायर सिर्फ तब कर रहा होगा कि जब x की वैल्यू अल्फा से बड़ी होगी और बीटा से छोटी होगी। सो यू हैव जनरेटेड अ पल्स। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो पल्स हमने जनरेट की है, दिस पल्स कैन बी मेड इन्फिनिटली वाइड जब हम बीटा और अल्फा की वैल्यूज ऐसे सेट करते हैं। इफ बीटा माइनस अल्फा इज इन्फिनिटली वाइड, तो ये पल्स भी इन्फिनिटली वाइड होगी, और इफ बीटा एंड अल्फा आर वेरी वेरी क्लोज, इफ दे आर इन्फिनिटेसिमली क्लोज, तो आपकी जो पल्स है वो भी इन्फिनिटेसिमली थिन होगी, बहुत ही पतली पल्स होगी। ठीक है, तो आर देयर एनी क्वेश्चंस हियर? Okay. No questions? डॉक्टर मुझे आप इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, ये जो आपने बीटा वाला परसेप्ट्रॉन में इससे जो आउटपुट जा रही है वो -1 है, कैन यू एक्सप्लेन? नहीं, इट्स नॉट द आउटपुट दैट इज -1। सॉरी, वेट -1 एज एन इनपुट दूसरे परसेप्ट्रॉन को क्यों फीड करें? नहीं, ओके, सो आई थिंक शायद मुझे फिगर ज्यादा क्लियरली ड्रॉ करनी चाहिए थी। जो एजेस के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं वो वेट्स हैं, एज का वेट है।
किसी भी एज के ऊपर जो नंबर है, स्पेशली जो एज के बीच में लिखा हुआ है ऑन द एज, वो उस एज का वेट है, वो इनपुट नहीं है। इनपुट इस न्यूरॉन से जो आ रही होगी, मतलब पहले वाले न्यूरॉन से जो इनपुट आ रही होगी वो या 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। इसी तरह इस इनपुट से जो इस न्यूरॉन से जो आउटपुट जा रही है वो या 0 होगी या 1 होगी। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई या 1 से किया जाएगा, और इधर उस जो भी वो आउटपुट निकली है उसको मल्टीप्लाई -1 से किया जाएगा। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, इसको आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने तौर पे इसका एक ड्राई रन करें। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फिगर्स दैट आई हैव ड्रॉन सो फार इन द कोर्स, और जो आगे भी आएंगी, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इन सारों पे ड्राई रन खुद किया करें और वेरीफाई कर लिया करें जो बातें यहाँ मैं कह रहा हूँ। कभी कभी गलत भी निकल आती हैं। इनफैक्ट जब मैं ये लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा था तो पिछली दफ़ा के लेक्चर्स में आई हैव सीन के कुछ बातें मैंने गलत की हुई हैं। तो प्लीज़ बी ऑन योर टोज, इस तरह वो कहते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। ओके, अब मैं एक नोट करें कि हमने ये देखा था कि ये जो पहले वाला परसेप्ट्रॉन है, ऑल इट इज डूइंग इज इट्स सेइंग कि अगर x अल्फा से बड़ा है तो फायर कर दो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं अपना जो बायस जो -अल्फा लिखा हुआ था, ये असल में ये यही कह रहा है ना कि मेरा थ्रेशोल्ड असल में अल्फा है। एक तरह से इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि ये फायर तब करेगा जब x की वैल्यू थ्रेशोल्ड अल्फा से बड़ी आ जाएगी। तो मैं इस न्यूरॉन में ये जो -अल्फा है ना, ये मैं अंदर लिखने लगा हूँ। अगली स्लाइड पे मैंने अल्फा को अंदर ही लिख दिया, ठीक है, और इसी तरह बीटा वो भी मैंने अंदर ही लिख दिया। ये वही परसेप्ट्रॉन है, बस मैं अब वो एरोज नहीं ड्रॉ करना चाह रहा था, वही था कि जो असल में थ्रेशोल्ड बन रहा है वो अल्फा अंदर ही लिखते हैं, जो थ्रेशोल्ड बन रहा है बीटा वो अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। इसमें कोई एतराज तो नहीं, मैं सिर्फ एक एरो बचाने के लिए ये कर रहा हूं। ओके, और आगे जो है वो सारा वैसे का वैसे ही है, एक फिगर, ठीक है, सारा वही है। ओके, आगे जो है मैं अब इस तरह लेके चलूंगा कि जो भी थ्रेशोल्ड है, ये जो माइनस बायस था उसको मैं थ्रेशोल्ड के तौर पे लिखूंगा। अच्छा, अब हम कंबाइन करने लगे हैं पल्सर्स को, यानी मेरे पास जो पहले वाला पल्सर है वो उसका पहला थ्रेशोल्ड है 3 और अगला थ्रेशोल्ड है 4, विच मीन्स कि ये पल्स जनरेट करेगा, ये फायर करेगा व्हेनेवर x इज बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल बन जाए, इस तरह का सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और एक और मेरा पल्सर है, वो उसके थ्रेशोल्ड 7 और 8 है, तो वो ऑन हो जाएगा, फायर करेगा जब x की वैल्यू 7 और 8 के बीच में है। ओके, ग्रेट। और इसलिए मैंने इनको ये ग्रे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में मैंने ड्रॉ कर दिया है कि इसका पूरा मैंने नाम रख दिया है कि दिस थिंग हियर इज अ पल्सर, दिस पल्सर 3,4 कि x अगर 3 और 4 के बीच में है तो फायर करेगा। पल्सर 7,8 अगर x 7 और 8 के बीच में है तो ये फायर करेगा। उसके बाद मैं एक और लेयर ऐड कर रहा हूं, और उसके अंदर मैं पहले वाले पल्सर की आउटपुट को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, 1 से, और दूसरे वाले की भी आउटपुट को सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो आपके पास एक सिंपल सा सिग्नल आ जाना था जो 3 और 4 पे भी 1 हो जाता और 7 और 8 पे भी 1 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 3 और 4 पे जब 1 देता था उसको 5 से मल्टीप्लाई करके वहां 5 देने लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये न्यूरॉन जो 7 और 8 पे 1 देता था वो 7 और 8 पे
अब 1 into 3 3 देने लग जाएगा. So I have been able to generate a different kind of pulse, yeah, a combination of two pulses, and in fact it's a linear combination of two pulses. यानी पहली पल्स को इतना वेट दे दिया, दूसरी पल्स को इतना वेट दे दिया. ठीक है. और हम ये देख चुके कि यानी इस तरह के दो पल्सर्स अगर मैं उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं तो यू कैन वेल इमेजिन कि मैं किसी भी तरह की कितनी भी वाइड, पहली पल्स जितनी मर्जी वाइड हो, दूसरी पल्स जितनी मर्जी वाइड हो, जितनी मर्जी थिन हो, दोनों फर्क इनकी विड्थ भी हो सकती है. और पहली पल्स जो है वो 5 की बजाय 500 कर दूं, दूसरी पल्स 3 की बजाय -300 कर दूं, तो मैं किसी भी तरह का एटलीस्ट 2 पल्सेस वाला सिग्नल बना सकता हूं. इस बात पे कन्विंस्ड हैं आप कि नाउ आई कैन मेक एनी सिग्नल दैट कंटेन्स 2 पल्सेस. सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमने 5 सेलेक्ट किया, 3, ये वैल्यूज कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये सेलेक्ट करेंगे जब आप मुझे कहेंगे कि मुझे जी इस तरह की पल्स जनरेट करके दें. अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे 3 और 4 पे -20 चाहिए सिग्नल, तो मैं यहाँ पे -20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. यानी व्हाटएवर सिग्नल यू गिव मी नाउ, यानी देखे ना मल्टीरेट ये परसेप्ट्रॉन्स की जो कॉम्बिनेशन है ये एक चैलेंज थ्रो कर रहे हैं कि मुझे अब कोई भी फंक्शन दे दें. यानी फिलहाल मैं क्या चैलेंज ये है कि कोई भी 2 पल्सेस वाला सिग्नल दे दें, मैं कर दूंगा मॉडल. और मैं उसका आपको शो कर रहा हूं कि आप अब 5 की बजाय कुछ और कह देते, मैं यहाँ पे वो चेंज कर देता. आप 3 और 4 की बजाय कुछ और कह देते, मैं 3 और 4 की बजाय यहाँ पे वो चेंजेस कर देता 3 और 4 पे. ठीक है. तो 2 पल्स वाला कोई भी सिग्नल जनरेट कर दूंगा. आर यू गाइस कन्विंस्ड? जी सर. ओके, आगे चलते हैं. तो अब अगर आप मुझे कहते हैं नहीं ज्यादा पल्सेस जनरेट करनी है, इनफैक्ट आप मुझे पल्सेस नहीं देते, आप मुझे एक एक्चुअल कंटिन्यूअस फंक्शन दे देते हैं. दिस ब्लू लाइन, ब्लू कर्व ओवर हियर. आप मुझे कहते हैं कि आई वांट योर कॉम्बिनेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन्स टू अप्रोक्सीमेट दिस ब्लू कर्व. तो बिल्कुल जैसे इंटीग्रेशन में आप एरिया अंडर द कर्व करते थे, और उस एरिया अंडर द कर्व में भी आप रीमान सम्स लेते थे, यानी आप स्ट्रिप्स लेते थे, और उन स्ट्रिप्स का जो एरिया होता था उस एरिया को आप कहते थे कि अच्छा ये मेरे कर्व का एरिया है. तो मैं बिल्कुल वैसी चीज़ ही करूँगा, लेकिन मैं एरिया मालूम नहीं कर रहा. मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो एक स्ट्रिप है, दिस इज अ पल्स. यानी लेट्स लुक एट पल्स नंबर 5. ठीक है, पल्स 5 जो जहां लिखा हुआ है, पल्स 5 क्या कह रही है? पल्स 5 कहती है कि आई विल स्टे साइलेंट ऑल द टाइम, लेकिन जैसे ही इनपुट इधर से इधर के बीच में अगर इनपुट आती है, एक्स की वैल्यू इधर होती है, तो आई विल फायर. ठीक है, और मैं एक ऐसी पल्स जनरेट करूंगा जो जिसकी वैल्यू लेट्स से K5 यहाँ पे है, ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी. और उसके बाद अगर x बड़ा है तो आई विल जस्ट स्लीप. ठीक है, तो इस तरह का सिग्नल वी हैव जस्ट सीन कि ये जिसको भी मैं पल्स 5 कह रहा हूं, दिस कैन बी जनरेटेड थ्रू कितने 3 परसेप्ट्रॉन्स, 2 परसेप्ट्रॉन्स और 1 आउटपुट यूनिट, है ना. 2 परसेप्ट्रॉन, एक लोअर थ्रेशोल्ड के लिए और एक हायर थ्रेशोल्ड के लिए, और उनका फिर एक लीनियर आउटपुट यूनिट होगा जो प्लस कर रहा होगा. तो आई कैन जनरेट K5. क्या आप लोग कन्विंस हैं कि नहीं? ये हो जाएगा. और K5 जो वैल्यू है ये कहां से आ रही होगी? जो भी फंक्शन की वैल्यू इस हायर थ्रेशोल्ड पे थी, दैट इज K5. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो हायर थ्रेशोल्ड पे थी, और ये मैं चॉइस कर सकता था कि मैं लोअर थ्रेशोल्ड वाली रखनी है कि हायर वाली रखनी है. दोनों का अपना अपना एरर है अप्रोक्सीमेशन का. तो लेट्स से कि हमने राइट साइड वाली रखनी है, कि जो भी फंक्शन की वैल्यू हायर थ्रेशोल्ड पे थी उस वैल्यू के बराबर मैं K5 को रख देता हूँ.
और दैट्स माय, ये मेरी पल्स का एम्पलीट्यूड होगा। और चूंकि मैंने फंक्शन, सो अब यहां पे मैंने सिर्फ ये किया है, फंक्शन को मैंने सबसे पहले 12 जगहों पे सैंपल किया है, ठीक है। फंक्शन को मैंने 12 जगहों पे सैंपल किया है। इनफैक्ट आई थिंक 13 जगहें बनेंगी, ये एक्चुअली 13 जगहें, क्योंकि K1 की लोअर थ्रेशोल्ड भी चाहिए, तो K1 का जो लोअर थ्रेशोल्ड है वो 13वां बन जाता है, आई थिंक सो, या। सो फंक्शन को मैं 13 जगहों पे सैंपल कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। अगर यूनिफॉर्मली स्पेस नहीं भी करनी, मर्जी है, पर जनरली हम यूनिफॉर्मली स्पेस कर देते हैं। और हर जो 2 कंसेक्यूटिव जगह हैं जहाँ पे फंक्शन को मैंने सैंपल किया हुआ है, वो मेरे थ्रेशोल्ड बन जाएंगे किसी पल्सर के लिए। सो मेरे पास पल्सर 1 जो है वो पल्स 1 जनरेट कर देगा, पल्सर 2 जो है वो पल्स 2 जनरेट कर देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और उन सारों की अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस नेटवर्क ऑन द राइट, कि सबसे पहले मेरे पास x आया, x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके अल्फा 1 से थ्रेशोल्ड किया, यानी अगर आप अल्फा 1 से बड़े हैं, और फिर मैंने बीटा 1 से थ्रेशोल्ड किया कि अगर आप बीटा 1 से बड़े हैं, फिर मैंने अल्फा इसकी आउटपुट को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले की आउटपुट को -1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया। वी नो कि ये पल्स जनरेट होगी, वी हैव जस्ट सीन कि ये पल्स जनरेट होगी अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में, अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में पल्स जनरेट होगी जिसका एम्पलीट्यूड 1 होगा, और फिर उस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं K1 से, तो अब वो पल्स जो जनरेट हुई है वो K1 एम्पलीट्यूड की होगी। और ये K1 वैल्यू कहां से आई थी? ये फंक्शन की जो सैंपल किया था मैंने, ये उसका वो हायर थ्रेशोल्ड था, हायर थ्रेशोल्ड पे फंक्शन की जो वैल्यू थी वो K1 थी। तो मुझे फंक्शन बता रहा है कि जो भी फंक्शन चाहता है कि यहाँ पे ये वैल्यू होनी चाहिए, वो मैं यहाँ K1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कंटिन्यूइंग इन द सेम वेन मैंने पल्स 1 जनरेट कर दी, K1 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं पल्स 2 भी जनरेट कर दूंगा और उसको K2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं सारी पल्सेस जनरेट कर दूंगा जितनी भी चाहिए, 12 पल्सेस, ठीक है। आखिरी पल्स जनरेट करता हूँ पल्स नंबर 12, उसको K12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और उसके बाद उनका फिर से बस एक सम कर रहा हूँ। सो इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज पल्सेस। मेरे पास एक इस तरह की पल्स जनरेट हो जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ पल्सेस जनरेट हो जाएंगी जो फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर रहे होंगे। ये ब्लू कर्व एग्जैक्टली मेरे पास नहीं आएगा, पर ये ब्लू कर्व मैं अप्रॉक्सीमेट कर लिया है यूजिंग 12 पल्सर्स, ठीक है। और बिल्कुल जैसे इंटीग्रेशन के अंदर आप अपनी जो रीमान सम्स लेते हैं, या वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स की विड्थ को आप इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर देते हैं, और उसी को इंटीग्रेशन फिर कहते हैं आप, कि अगर इनकी विड्थ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाए, यानी ये जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं या नंबर ऑफ पल्सर्स कह लें इस हमारे केस में, जब ये लार्ज हो जाएगा तो आपकी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन बेहतर हो जाएगी, जस्ट लाइक इंटीग्रेशन में ये करते हैं आप। तो इधर मैंने इस स्लाइड पे ये फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन अगर करें हम 12 पल्सेस से तो इस तरह की आएगी, लेकिन अगर मैं फंक्शन की अप्रॉक्सीमेशन करूं 18 पल्सेस से तो यू कैन नोटिस के ज़रा बेहतर अप्रॉक्सीमेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि ये जो पल्स थी, आई थिंक पल्स नंबर 7 है ये फंक्शन तो ब्लू वैल्यूज थी, ज़्यादा बड़ा था फंक्शन, लेकिन जो पल्स कह रही है वो एक छोटी वैल्यू दे रही है, ठीक है, ये वाली छोटी वैल्यू दे रही है। तो ये अंडर अप्रॉक्सीमेट कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो फंक्शन था वो छोटी वैल्यूज थी पल्स 4 में, तो यहाँ पे जो पल्सर है वो ओवर अप्रॉक्सीमेट कर रहा है फंक्शन को। इधर भी जब ज़्यादा पल्सेस कर रहे हैं तब भी ऐसे ही हो रहा है,
लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रा सी कम हो गई है, ठीक है। इसी तरह इधर जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रा सी कम हो गई है, सिमिलर टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जितनी भी ज़्यादा पल्सेस आप कर देंगे उतना ज़्यादा ये फंक्शन बेहतर अप्रॉक्सीमेट होता जाएगा, ठीक है। सो दैट्स द यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम कि लीनियर कॉम्बिनेशन यानी आखिरी आउटपुट जो है वो सिर्फ सम कर रही है, थ्रेशोल्ड नहीं कर रही। A linear combination of two layer perceptrons, टू लेयर के एक हिडन लेयर में होंगे यूनिट्स और फिर उसके बाद आगे आउटपुट यूनिट्स हैं, कैन अप्रॉक्सीमेट एनी फंक्शन टू आर्बिट्ररी प्रिसिजन एज लॉन्ग एज वी यूज इनफ पल्सर्स, ठीक है। और हर पल्स को जनरेट करने के लिए हमने देखा था कि वी नीड 3 परसेप्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके सर इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब हिडन लेयर में जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे वहां पर किसी प्रॉब्लम के? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि these two figures are showing that कि अगर आपने फंक्शन को 12 स्ट्रिप से अप्रॉक्सीमेट किया होता यानी 12 पल्सेस से, तो अंडर अप्रॉक्सीमेशन और ओवर अप्रॉक्सीमेशन ज्यादा होती। और अगर आपने कंपेयर टू कि अगर आपने पल्सेस ज़्यादा कर दी हैं, 18 कर दी हैं, तो ओवर अप्रॉक्सीमेशन और अंडर अप्रॉक्सीमेशन उनकी अमाउंट कम हो गई है, बेहतर अप्रॉक्सीमेशन। और मैं 18 की बजाय 36 कर दूं, 100 कर दूं, 200 कर दूं, 1000 कर दूं, ये ऑलमोस्ट परफेक्टली किसी भी जो भी आपको रिक्वायर्ड प्रिसिजन है ना उतनी पल्सेस बढ़ा दें आपका फंक्शन उतना ही अच्छा अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। ओके, सो पूरे जो इस टॉपिक की जो समरी थी वो ये थी कि अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है, यानी जिसमें एक परसेप्ट्रॉन की आउटपुट आगे किसी और परसेप्ट्रॉन को फीड हो रही हो, तो ये मल्टी लेयर हो गया। तो इवन ये जो 2 लेयर वाले होते हैं, सिंगल हिडन लेयर उसके बाद एक आउटपुट लेयर, दैट्स अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। सो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन विद अ सिंगल हिडन लेयर is a universal approximator of Boolean functions, classification boundaries and continuous functions, ठीक है। लेकिन जब आप सिंगल हिडन लेयर कहते हैं तो अगर आपने वाकई अप्रॉक्सीमेट करनी है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, तो इस हिडन लेयर का साइज नीड्स टू बी एक्सपोनेंशियल इन द नंबर ऑफ इनपुट्स। हमने बूलियन के केस में देखा था कि 2 to the power n - 1 2 to the power n - 1 आपको यूनिट्स चाहिए थे। इसी तरह क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज में देखा था कि अगर सिंगल हिडन लेयर से करते तो आपको एक्सपोनेंशियली ज़्यादा सर्कल्स चाहिए थे, और हर सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइंस चाहिए होती हैं। सो साइज ऑफ हिडन लेयर नीड्स टू बी एक्सपोनेंशियली लार्ज। लेकिन अगर आप सिंगल हिडन लेयर की बजाय ज़्यादा हिडन लेयर्स यूज़ कर लें तो वो जो एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड हुए हुए परसेप्ट्रॉन्स थे वो कम हो जाते हैं। अगर वो कम हो जाते हैं तो वो लीनियर हो जाता है। हिडन लेयर्स के जो साइजेस हैं वो लीनियर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो एक्सपोनेंशियली कम हो गए। अब हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने ये देखा है कि हमने सिर्फ प्रूफ देखा है कि वेट्स को इस तरह से सेट किया जा सकता है कि जिससे आपके ये बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएं, क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज आ जाएं, कंटिन्यूस फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये जो बायस रखे थे, ये जो वेट्स रखे थे, सारे के सारे वेट्स यहाँ पे 1 रखे थे। ये हमने अपनी अकल से रखे थे। मुझे पता था मैंने क्या पल्स जनरेट करनी है, तो मैंने x को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया था। ये हमारा फैसला था खुद। इसी तरह ये जो बायसेस की वैल्यूज थी ये भी हमने खुद सेट किए थे कि मैं अगर ऐसी पल्स जनरेट करना चाहता हूँ तो मैं हाथ से जाके इधर अल्फा 1 की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू रख देता हूँ। सिमिलरली अगली लेयर में ये जो वेट्स थे ये हमने खुद सेट किए थे कि इसको 1 कर दो, इसको -1 कर दो अगर पल्स जनरेट करनी है। फिर यहाँ पे K1 ये हमने खुद सेट किया था कि अच्छा अगर पल्स का एम्पलीट्यूड आपने K1 रखना है तो यहाँ K1 रख दो, अगली पल्स का एम्पलीट्यूड K2 रखना है तो यहाँ K2 रख लो। तो ये सारी चीज़ें हमने खुद सेट की थी।
जस्ट टू शो कि ये किया जा सकता है। नाउ व्हाट इफ मैंने खुद नहीं सेट करने ये जितने भी वेट्स थे, आई डोंट वांट टू, जितने भी बायसेस थे, आई डोंट वांट टू सेट देम माई सेल्फ, कि मैं मैनुअली हर फंक्शन के लिए जाके सेट करूंगा। सो नाउ कम्स द मशीन लर्निंग पार्ट। कोर्स की जो असल है वो अब शुरू होने लगी है कि अगर मेरे पास एक परसेप्ट्रॉन है तो उसके वेट्स में किस तरह से सेट करूंगा। ठीक है, ये अब हम ये अगले लेक्चर में अब देखते हैं कि हाउ टू लर्न द वेट्स इन अ परसेप्ट्रॉन। बाय द वे आई से इन अ परसेप्ट्रॉन, तो मैं ये बड़े कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँगा। मैं सिर्फ एक परसेप्ट्रॉन के वेट्स कैसे लर्न होते हैं, हम सिर्फ इसको देखेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक कोई सवाल जी? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ये है कि जितना पहले बात हुई थी कि अगर जितने ज्यादा हम परसेप्ट्रॉन रखेंगे या न्यूरॉन रखेंगे अपने तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने बेहतर रिजल्ट आए। जी बिल्कुल। तो अभी इससे पहले हमने ये देखा था कि दौर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास परसेप्ट्रॉन की जो तादाद आती है वो 3 आती है, 3 परसेप्ट्रॉन से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम तब अगर दौर की प्रॉब्लम 3 परसेप्ट्रॉन से सॉल्व हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है काउंटिंग वो ज्यादा कर दें, 3 से 4 कर दें या 10 कर दें, तो क्या हमारी वो तब भी सही रिजल्ट दे रहा होगा? किसके लिए? एक्सक्लूसिव और के लिए? जी सर, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल दौर के लिए हमारे पास मिनिमम 30 परसेप्ट्रॉन चाहिए या एट मैक्स 3 ही परसेप्ट्रॉन चाहिए। नहीं, हिडन लेयर में 2 चाहिए थे, अगली लेयर में 1 XOR के लिए, है ना? ओवरऑल 3, आप सही कह रहे हैं, ओवरऑल 3 है, पर हिडन में 2 थे और 1 आउटपुट में। अच्छा, फिर और अगर हम इसको बढ़ा दें, हम चाहते हैं नहीं हम यहाँ 5 कर दें या 6 कर दें, 8, 9, 10 कर दें, तो तब भी हमारे पास रिजल्ट ठीक आ रहे होंगे या वो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं? वेल इट डिपेंड्स, आ सकता है, सही भी आ सकते हैं। सो मैं इस तरह करता हूँ, आपका जो भी, बल्कि लेट्स गो टू दैट स्लाइड। इसे और का कहीं बना हुआ है, ये एक्सक्लूसिव और का नेटवर्क था इस स्लाइड पे, राइट? तो मैं ऐसा करता हूँ, आप कह रहे हैं कि आप और परसेप्ट्रॉन्स ऐड कर दें, तो मैं एक और परसेप्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से एक यहाँ पे भी परसेप्ट्रॉन है और उसको भी इधर से भी इनपुट आ रही है, वाई से भी आ रही है, लेकिन ये जो वेट है ना, ये वेट मैंने 0 कर दिया और ये वेट भी 0 कर दिया, यानी जो भी इनपुट आ रही है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पे जो बायस इसका आ रहा है, कहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, जो बायस आ रहा है वो भी 0 है। ठीक है, और इसकी आउटपुट भी यहाँ फीड कर देता हूँ। ठीक है, इसकी आउटपुट कभी 0, इसकी आउटपुट बल्कि 1 आएगी, या इसकी आउटपुट 1 आएगी। मैं चाह रहा हूँ कि 0 आए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका बायस क्या करूँ, इसका बायस क्या रखूँ? कैन एनीवन हेल्प मी? इसका बायस मैं क्या रखूँ कि आउटपुट 0 आए इसकी हमेशा? -1 कर देते हैं, या एनीथिंग लेस देन 0, एनी बायस लेस देन 0 विल वर्क। ठीक है, -1 कर देते हैं, तो ये न्यूरॉन फायर नहीं करेगा। और अगर लेट्स से फायर कर भी देता, लेट्स से मैंने बायस इसका कर दिया होता, 0 रखा होता और ये फायर ही करता रहता, हर वक्त फायर करता रहता, यहां पे मैं इस अगले लिंक का वेट 0 कर देता हूं, तो इधर जो इनपुट जा रही है वो 0 आ रही है। तो वो W ट्रांसपोज X जब मैं करता हूं तो ये 2 इनपुट्स ही काउंट हो रही होंगी, पहले वाली, तीसरी काउंट ही नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो तो मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किया क्या मैंने, आउटपुट अभी भी एक्सक्लूसिव और वाली आ रही होगी, X एक्सक्लूसिव और Y, जबकि न्यूरॉन्स परसेप्ट्रॉन्स 3 आ गए मेरे पास हिडन लेयर में। सो मैंने जान के, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कि जो आप कह रहे हैं ना कि हमें परसेप्ट्रॉन ज्यादा कर देता तो क्या होता, तो आप ये कर सकते हैं कि परसेप्ट्रॉन रिडंडेंट आपने रख दिए, एक्स्ट्रा रख दिए, लेकिन अगर उनके वेट्स आपने इस तरह से सेट कर दिए कि वो यूज ही नहीं हो रहे,
तो यूज अगर वो 2 ही हो रहे हैं तो ज्यादा परसेप्ट्रॉन से भी मैंने वही काम कर लिया। तो सर ठीक है, जब हम मशीन लर्निंग के थ्रू वेट दोबारा बताइएगा। तो मैं कहना चाह रहा था हर इनपुट के अगेंस्ट अगर हम न्यूरॉन बना देते तो स्टिल वेट्स के ऊपर लगा के भी सही काम नहीं कर रहे होंगे। हिडन लेयर की बात कर रहा हूँ, अगर हर इनपुट के अगेंस्ट हम एक न्यूरॉन जो है ना बना लेते हैं। इनपुट्स तो पिछली लेयर में है ना, इनपुट लेयर में है। अगर उसके बराबर कर दें, आगे तो डिपेंड करता है आपको कितने वो चाहिए थे गेट्स। हर परसेप्ट्रॉन एक किस्म का गेट है, जो भी वो कर रहा होगा वो कोई गेट है। अगर तो बूलियन फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो डिपेंड करता है आपने कितने गेट्स इंप्लीमेंट करने थे या कितने। ओके, हर परसेप्ट्रॉन किसी ना किसी लीनियर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह यहाँ पर एक्सऑर के केस में हमारे एक जो परसेप्ट्रॉन है हिडन लेयर का, एक परसेप्ट्रॉन वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इस बाउंड्री को या इस क्लासिफिकेशन को, और दूसरा परसेप्ट्रॉन इस क्लासिफिकेशन बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम में लेट्स से 3 बाउंड्रीज चाहिए थी, अगर लेट्स से प्रॉब्लम थी ऐसी कि 3 बाउंड्रीज से वो बननी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई बाउंड्री थी कि इसके अंदर अगर पॉइंट है तो क्लास ये वाली का है, वरना जो क्लास है वो ब्लैक वाली है। तो ये 3 बाउंड्री से जनरेट होनी थी, विच मीन्स कि मुझे 3 परसेप्ट्रॉन्स चाहिए थे, 3 लाइंस और फिर उनका एंड। तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, और इस प्रॉब्लम में आपको मिनिमम 3 चाहिए थे। अगर आप ज्यादा परसेप्ट्रॉन्स यूज कर लेते तो करना चाहें तो कर लें, यानी ओके लेट्स यानी मिनिमम 3 थे, और अगर आप ज्यादा करते हैं तो वो वाले परसेप्ट्रॉन हो सकता है वो इसको इस तरह से मॉडल कर लेता कि वो 4 लाइनें बना देता इस तरह की। वही क्लासिफिकेशन बाउंड्री आपने 4 लाइनों से रिप्रेजेंट कर दी, विच इज फाइन, लेकिन मिनिमम 3 से ये हो सकती थी। आपका सवाल कुछ कट गया। हम जिस तरह ये अली बात जी 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 बताइए। जिस तरह अली अभी बात कर रहा था कि जो है ना मैं उस कंटेंट में बात कर रहा था, अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर वो किसी दूसरे न्यूरॉन में किसी एक बाउंड्री को डुप्लीकेट भी कर रहा है तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा। मैं सिर्फ उस कंटेंट में बात कर रहा हूँ जिसमें वो कह रहे थे अगर हम न्यूरॉन बढ़ा देते हैं तो उससे क्या फैक्टर होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि डुप्लीकेट कर ले, ये भी हो सकता है कि डुप्लीकेट कर ले। असल में अभी तो हम असली लर्निंग पे गए ही नहीं, अभी तो हम खुद ये वेट सेट करी जा रहे थे, 1 - 1 बायसेस तो हम खुद सेट कर रहे थे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे थे कि क्या हम एज ह्यूमन बीइंग्स कैन वी कम अप विद सम वेट्स कि जो इस तरह के काम कर सकें। टर्न्स आउट कि हाँ, ऐसे वेट्स हो सकते हैं जिनसे ये क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज बन सकें या बूलियन फंक्शंस हम रिप्रेजेंट कर सकें। असल में तो यही होता है जो हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं कि असल में तो ये परसेप्ट्रॉन्स अपने वेट्स अब खुद लर्न करेंगे, और उनकी लर्निंग में आपकी बात सही है कि हो सकता है डुप्लीकेट हो जाए, हो सकता है कोई परसेप्ट्रॉन अपने आप को परमानेंटली डेड कर दे कि यार मेरे वेट्स बस मैंने 0 कर लेने हैं और मैं अपनी आउटपुट हमेशा ही 0 रखूँगा। हो सकता है कि हर न्यूरॉन कहे कि नहीं मैंने ज़िंदा रहना है कभी ना कभी, तो हो सकता है वो अगर एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स आपने बनाए हुए हैं, एक्स्ट्रा परसेप्ट्रॉन्स, तो वो एक्स्ट्रा लाइंस भी जनरेट कर ले। जिस तरह इस एग्जांपल में देखा था कि 4 लाइनें बन गई, जबकि प्रॉब्लम जो है वो 3 से भी सॉल्व हो जानी थी। तो ये तो अब देखते हैं कि लर्निंग में क्या होगा, कि वो 3 से करेगा, वो चौथे को यूज़ करेगा नहीं करेगा, एंड सो ऑन। वो अभी हमने देखना है। ठीक है जी।